गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर। कक्षा 7 में चौथा पाठ जो हमने चालू किया था पिछली बार, जिसमें आप लोगों ने उसके उदाहरण लिखे होंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली अब 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। समीकरण जो है, तो यहाँ पे हमको पहले में हमको लिखा है क्रम, दूसरे में जो लिखा है समीकरण, चर का मान, और फिर लास्ट में हमको लिखना है कि समीकरण इसको संतुष्ट होता है या नहीं, उसका आंसर लिखना है। बराबर। तो यहाँ पे पहला जो दिया है समीकरण x + 3 = 0। अब उसमें क्या करना है, चर का मान x = 3 रखना है। तो जहाँ पे हमको x दिखाई दे वहाँ पे 3 लिखना है। तो 3 + 3 = 0 होता है या नहीं? 3 + 3 कितना होगा? वो तो 6 होता है, इसलिए 0 होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है? नहीं। तो हमको क्या करना है, जो भी दिया है हमको समीकरण, बाजू में चर का मान लिखा है, वो चर का मान उस समीकरण में रखना है, और फिर उसका आंसर जो बराबर के पीछे लिखा है वो चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आता है। जिसमें आता है उसमें हाँ लिखना है, जिसमें नहीं आता उसमें नहीं लिखना है। बराबर। तो यहाँ पे देखो नंबर 2 में x + 3 = 0, उसमें x = 0 दिया है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 0 + 3, 0 + 3 कितना होगा? तो वो 3 होता है, 0 होता नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? नहीं। अब नंबर 3 में x + 3 = 0, x की जगह पे क्या लगाना है? -3। अब x की जगह पे -3 लगाएंगे तो -3 + 3, -3 और +3 क्या होगा? 0 होगा। हमको भी आंसर में 0 ही दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? समीकरण संतुष्ट करता है। तो ऐसे जो बाकी जो बचे 10 के 10 जो है समीकरण, वो ऐसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रख के इसमें रखना है वो कीमत, और फिर आंसर निकालना है और लिखना है हाँ या ना। बराबर। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, संगत समीकरणों को हल है या नहीं वो चेक करना है। यानी कि जैसे प्रश्न 1 में था उसी तरह प्रश्न 2 में है, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ में दिया हुआ है। कैसे देखेंगे इसमें? तो जैसे पहला प्रश्न है n + 5 = 19। अब पीछे लिखा है कोष्टक में कि n = 1, तो यहाँ पे क्या लेना है? n की जगह पे 1 रखना है, और उसका आंसर 19 आता है या नहीं वो चेक करना है। तो हम कैसे लिखेंगे पूरा? तो n + 5 = 19, नीचे लिखना है कि n की जगह पे 1 रखना है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 5, 1 और 5 कितना होता है? 6, 19 होता नहीं है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि ये समीकरण का हल नहीं है। नंबर 2 जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे आपको देख लेना अच्छी तरह से, हाँ, कि n + 5, n की जगह पे 1 आ गया, 5 तो 6 हुआ, इसलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों समान होते नहीं है, इसलिए लिखना है कि समीकरण का हल नहीं है। दूसरा जो है 7n + 5 = 19, उसमें क्या रखना है? n की जगह पे -2 रखना है। तो 7n की जगह पे -2, तो जो रखते हैं जो संख्या जिसके बदले में, वो संख्या आपको कोष्टक में रखनी है। तो 7n की जगह पे -2 है तो उसको कोष्टक में लिखेंगे, +5 और बराबर क्या होगा? तो 7 और -2 का गुणा होगा, तो 7 दूनी -14 और +5, -14 + 5 का आंसर आएगा -9। लेकिन हमको प्रश्न में कितना दिया है? 19। तो ये दोनों समान होते नहीं है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों समान होते नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये समीकरण का हल नहीं है। बराबर। नंबर 3 में भी वैसे ही देख लेना कि 7n + 5 = 19 है, उसमें n की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। तो 7n की जगह पे 2 कोष्टक में रखेंगे, +5, तो 7 दूनी 14 और +5, 14 और 5 कितना होगा? तो वो 19 होता है। हमको प्रश्न में भी क्या दिया है? वो आंसर 19 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि समीकरण का हल है। बराबर। फिर उसके बाद D है, E है, ऐसे हमको दिया हुआ है। तो बाकी के प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से ऐसे जो संख्या रखनी हो वो रखनी है, गुणा है तो गुणा करो, फिर उसका जोड़ है तो जोड़ करो, या फिर माइनस है तो माइनस करके फिर उसका आंसर लिखना है। बराबर।
फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। क्या करना है प्रश्न नंबर 3 में? देखते हैं कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। प्रयत्न और भूल विधि यानी कि यहाँ पे नंबर 1 5p + 2 = 17। दूसरा प्रश्न है 3m - 14 = 4। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि 5p + 2 = 17 है, तो हमको ऐसी संख्या रखनी है। संख्या रखेंगे लेकिन कैसे? लेकिन हमको कोई भी संख्या रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमको जो दिया है वही। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, तो हम कोई भी संख्या रखनी है तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने p की जगह पे -3 रखा। -3 रखा तो उसका आंसर निकला -13। लेकिन प्रश्न में क्या दिया था? 17, इसलिए इसका हल निकलेगा नहीं। फिर -3 की जगह पे -2 रखा। -2 रखा ना, तो फिर उसका आंसर आया -8। लेकिन प्रश्न में था 17, इसलिए वो भी समीकरण का हल नहीं है। तीसरा रखा हमने -1, तो -1 रखने पर आंसर आया -3, लेकिन वो भी आंसर नहीं है, इसलिए वो समीकरण का हल नहीं है। फिर रखा 0 रखने पर आंसर आया 2 तो है नहीं, इसलिए वो हल नहीं है। फिर 1 रखा तो आंसर आया 7, लेकिन वो आंसर हमारा नहीं है। फिर 2 रखा तो आंसर आया 12, वो भी हमारा हल नहीं है। और लास्ट में p = 3 रखा तो आंसर आया 17, तो वो समीकरण का हल है। ऐसे आपको 5 से 6 संख्याएं जो है वो बारी बारी पे रखनी है, आंसर निकालना है और चेक करना है कि वो समीकरण का हल है या नहीं। तो नंबर 2 जो है दूसरा प्रश्न, उसमें आपको बारी बारी पे ऐसी संख्या रखनी है जैसे यहाँ पे रखी है। एक बार -2 रखा, -1 रखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्या बारी बारी पे रखते जाना है, और जब तक नहीं आता तब तक आपको संख्या चेंज करते जाना है और आंसर निकालना है। ओके, चलो उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए, यानी कि हमको यहाँ पे कथन दिए होंगे। हाँ, तो प्रश्न दिया होगा, उसके ऊपर से हमको समीकरण लिखना है, समीकरण बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो पहला प्रश्न देखते हैं कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याएं कौन सी? x और 4। क्या करना है? उनका योग यानी कि जोड़ करेंगे। तो x और 4 का जोड़ करते हैं तो कितना आंसर आता है? 9। तो x + 4 = 9, ये बनेगा हमारा समीकरण। वैसे जिसमें योग दिया है तो उसमें क्या करना है? प्लस करेंगे। जिसमें लिखा होगा कि घटाना है तो वहाँ पे माइनस करेंगे। जिसमें 10 गुना लिखा है तो गुणा करेंगे। भाग दिया है तो भाग करेंगे। 3/4 है तो 3/4 करेंगे। ऐसा जो दिया है उसके हिसाब से फिर आपको उसके समीकरण यहाँ पे लिखे हैं तो आप लिख देना। ओके, फिर प्रश्न नंबर 5 में हमको दिया है कि समीकरण दिए हैं, अब उसके ऊपर से आपको उसके कथन लिखने हैं। समीकरण p + 4 = 15, तो संख्याओं p और 4 का योग 15 है, ऐसा आपको लिख देना है। बराबर, तो सारे के सारे प्रश्न जो है उसके उत्तर यहाँ पे लिखे हैं, तो आप अच्छी तरह से देख के लिख देना। फिर हमको यहाँ पे बताया कि ऐसी स्थितियों में समीकरण बनाने हैं आपको। तो अब थोड़े लंबे आएंगे थोड़े प्रश्न कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए, यानी कि मानना पड़ेगा यहाँ पे कि माना कि परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है? m है, तो 5m + 7 = 37। दूसरा प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है और उसका समीकरण बनाना है। बराबर, मालूम पड़ गया अब? तो ये जो थी प्रश्नावली हमारी 4.1 जो है वो आपको अच्छी तरह से लिखनी है। उसके आगे वाले जो है उदाहरण ना लिखे हो तो लिख देना। उसके बाद प्रश्नावली 4.1 आपको कॉपी में लिखनी है। ओके, थैंक यू। उसके बाद वाला अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।